स्वर्ण मृग, सोने का हिरण। सीता की इच्छा थी कि इस अद्भुत मृग को पकड़कर आश्रम में रखने की हुई। अतः वे राम को पुकारते हुए बोली, हे आर्यपुत्र पुत्र, आप और लक्ष्मण शीघ्र आइए। देखिए कितना सुंदर और अद्भुत स्वर्ण मृग यहाँ विचरण कर रहा है। उस माया मृग को देखकर लक्ष्मण को संदेह हुआ और उन्होंने राम से कहा, तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें छलने के लिए इस मृग के रूप में कोई स्वेच्छापधारी मरीच ही आया है। हे जगपति, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है। लक्ष्मण को बीच में ही रोकते हुए सीता राम से बोली, हे नाथ, यह मृग अत्यंत सुंदर है, इसने मेरे मन को मोह लिया है। आप अवश्य ही इसे पकड़कर लाइए। जब हम वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटेंगे तो ये हमारे प्रसाद की शोभा बढ़ाएगा। यदि यह जीवित न पकड़ा जा सके तो इसे मारकर मृगशाला ही ले आइए, मैं उस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। सीता के आग्रह को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, निसंदेह इस मृग का रूप अत्यंत मनोहर आकर्षक है। यदि यह पकड़ा नहीं भी गया तो मारा तो अवश्य ही जाएगा, इसमें भी संदेह नहीं है कि इसकी मृगशाला मनोहरी होगी। सीता का आग्रह पूर्ण करने के लिए इसे अवश्य ही पकड़ना चाहिए। तुम्हारी शंका के अनुसार यदि यह राक्षसी माया है तो भी इस राक्षस को मारना उचित ही होगा। तुम सीता की रक्षा करो, मैं इसे जीवित पकड़ने या मारने के लिए जाता हूँ। इतना कहकर राम अपने शस्त्र धारण कर मायावी मृग के पीछे चल पड़े। राम को अपनी ओर आता देख मृग भी उछलता कूदता गहन वन के भीतर चला गया। वह विविध वृक्षों झाड़ियों के बीचों कभी छिपता, कभी प्रकट होता, कभी धीमी तो कभी तेज गति से भागने लगता। उसका पीछा करते करते रामचंद्र आश्रम से बहुत दूर निकल गए। अंततः मृग के दृष्टिगत होते ही क्रुद्ध होकर राम ने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो मरीच के हृदय पर तक पहुंच गया। बाण लगते ही मरीच अपने असली वेश में धराशायी हो गया और राम के स्वर में ही हाय सीते, हाय लक्ष्मण चित्कार करते हुए मर गया। उस राक्षस के मृत शरीर को तथा उसका अपने स्वर में चित्कार कर देखकर राम लक्ष्मण का कथन स्मरण को हो आया। वास्तव में यह मरीच की माया ही निकली। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे स्वर में किए गए चित्कार को सुनकर सीता की क्या दशा होगी। उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी और वे द्रुत गति से आश्रम की ओर लौट पड़े। इधर जब सीता ने अपने पति के स्वर में हाथ सीते हाय लक्ष्मण सुना तो उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, प्रतीत होता है कि तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी संकट में पड़ गए। तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो। उनके दुख भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय चिंता से बहुत घबरा रहा है। आशंका से आतुर सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण बोले, हे आर्यो, इस प्रकार मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। भैया ने आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है। आप धैर्य धारण करें, भैया अभी आते ही होंगे। दुखी होकर सीता बोली, लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भाई के रूप में उनके शत्रु हो, इसलिए उनके ऐसे आर्त स्वर सुनकर भी उनकी सहायता के लिए नहीं जाना चाहते। जब उनको ही कुछ हो गया तो मेरी रक्षा से क्या लाभ। इस प्रकार कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता की यह दशा देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, देवी, आप व्यर्थ दुखी ना हो। संसार में ऐसा कोई भी देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व नहीं है जो भैया के पराक्रम का सामना कर सके। मायावी राक्षस नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और विविध प्रकार की बोलियां बोलते हैं, अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप तनिक प्रतीक्षा करें, वे आते ही होंगे। लक्ष्मण के तर्कयुक्त वचनों से सीता के क्रोध को और बढ़ा दिया। वे बोली, लक्ष्मण, मैं तुम्हारे मनोभावों को भली भांति समझ रही हूँ। तुम राम के न रहने पर मुझे पा लेने की लालसा लेकर ही वन में चले आए हो। मैं तुम्हारी दुष्ट इच्छा को भी कभी पूरा नहीं होने दूंगी। राम के वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता के ये वचन सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदृढ़ हो उठा। वे बोले, देवी, मैं आपकी बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। स्त्रियों के द्वारा ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव प्रायः देखा जाता है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो आपने अग्रज की आज्ञा का पालन करने वाले अनुज पर ऐसा दुष्टता पूर्वक लांछन लगा रही हैं। मुझे संशय हो रहा है कि आज आप
पर अवश्य कोई संकट आने वाला है। वन के समस्त देवता आपकी रक्षा करें। वन के देवता इसके साक्षी हैं, आपके द्वारा ब्लात भेजा जा रहा हूँ। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और लक्ष्मण उस ओर चल दिए जिधर राम गए थे।